लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या गिवन है? इन आर्गेन प्लेन z1 z2 z3 आर द रेस्पेक्टिवली द वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और जो ट्राइंगल है उसमें क्या गिवन है? ए सी इज इक्वल टू बी सी, सही है, और सी ए बी एंगल थीटा दे रखा है, जेड फोर इज द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, देन द वैल्यूज ऑफ दिस वन। ओके, ऐसा कुछ गिवन है। अगर मैं देखूंगा तो क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट तो किसका है? रोटेशन थ्योरम का ही है। तो कॉन्सेप्ट जो है हम क्या लिख सकते हैं? कॉन्सेप्ट क्या है? रोटेशन थ्योरम। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोल रहा है वो। अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेस की कमी है, ठीक है, आगे वाले पेज पे देते हैं। अगर वो मुझसे कह रहा है तो ये मेरे पास कोई ट्राइंगल था, तो ये मैंने कुछ इस तरह का ट्राइंगल कंसिडर कर लिया। यहाँ पर मेरे पास मैंने क्या कंसिडर कर लिया? सी पॉइंट कंसिडर कर लिया, सी। ये क्या ले लिया? ए। और ये बी। अब आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि सी ए और बी, ठीक है, क्या है? सी ए और बी। तो सी ए बी में एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो सी ए बी में एंगल अपने पास क्या है? गिवन है, थीटा है। तो ये एंगल थीटा दे रखा है। ओके, आपको पता है सी की ए से डिस्टेंस और सी की बी से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है उसने। और एक मुझे इन सेंटर दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा दे रखा है। तो ये वाला एंगल थीटा दे रखा है। ओके, और अगर मैं बाइसेक्शन करूंगा तो वो इन सेंटर पे जाके मिलेगा। ठीक है, कोई मेरे को इन सेंटर दे रखा है, अगर मैं यहाँ बाइसेक्ट करता हूँ इस एंगल को, तो इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट किया, और बाइसेक्ट करने पर ये मेरे पास कोई इन सेंटर ऑब्टेन हो रहा है, ये इन सेंटर ऑब्टेन हो रहा है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली मुझे क्या दे रखा है? क्वेश्चन ए बी अपॉन आई ए का होल स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को जो फाइंड आउट करना है ये क्या है? ए बी का स्क्वायर और आई मतलब इन सेंटर का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और इधर देखा है ए सी मल्टीप्लाई विथ ए बी, ए सी मल्टीप्लाई विथ ए बी। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सिंपल सा आप लोगों को क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर में रिलेशन बना रखा है। ठीक है, ये ए बी है, आई है, ए सी है और ए बी है। यार आप लोगों को सबके पोजीशन वेक्टर पता है। ये वाली क्वांटिटी क्या है? जेड थ्री। ये वाली क्वांटिटी जेड वन। और ये वाली क्वांटिटी जेड टू। और ये वाली क्वांटिटी क्या दे रखा है? जेड फोर। सब लोगों को पता है। ए बी को लिखेंगे तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल। तो जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर कर दें, तो जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। नीचे वाली क्वांटिटी पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, तो इसको लिख देते हैं जेड वन माइनस जेड फोर का होल स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी क्या हुई? जेड थ्री माइनस जेड वन। और ये वाली क्वांटिटी अगेन जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, आपको पता है जेड टू माइनस जेड वन कैंसिलेशन हो रहा है, तो फाइनली ये क्या आ गया? जेड टू माइनस जेड वन सिंगल पावर। ये आ गया जेड थ्री माइनस जेड वन। और नीचे वाली क्वांटिटी आ गई जेड वन माइनस जेड फोर का होल स्क्वायर। ये वाली क्वांटिटी जेड वन माइनस जेड फोर का होल स्क्वायर। तो इस कहानी में तो कोई ट्विस्ट ही नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब देखिए आंसर कौन सा है? जेड टू माइनस जेड वन और जेड वन माइनस जेड थ्री आ रहा है। जेड टू माइनस जेड वन, जेड टू माइनस जेड वन और जेड थ्री माइनस जेड वन, भाई बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। और जेड फोर माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, नहीं भाई, जेड टू माइनस जेड वन आ रहा है, जेड थ्री माइनस जेड वन आ रहा है, और जेड फोर माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। तो करेक्ट जो ऑप्शन नजर आ रहा है वो हम लोगों को कौन सा नजर आ रहा है? 1 मिनट। हाँ भाई, तो जेड टू माइनस जेड वन नजर आया, ठीक है, बिल्कुल। जेड थ्री माइनस जेड वन नजर आया, और जेड वन माइनस जेड फोर। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोगों को क्या नजर आ रहा है? ऑप्शन सी। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा।